हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने के लिए आए हैं छतरपुर में पहली बार फिश बोर्ड मेला। तो यहाँ पर चलते हैं और इस फिश बोर्ड मेले का मज़ा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर मछलियों का एक मेला लगा हुआ है। इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आप इस पहले हाथी को देखिए, ये कितना मस्त है, और इस मगरमच्छ को देखिए, ये कितना असली लग रहा है। तो मैंने इसके भी कुछ सिनेमैटिक टाइप शॉट्स निकाल लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों उस फिश बोर्ड मेले को देखने के लिए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को फिश बोर्ड मेले को देखने के लिए 50 रुपये की टिकट लेना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप सभी लोग इस 50 रुपये की टिकट को नहीं लेते हैं तो आपको मेला घूमने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। इस वजह से आपको 50 रुपये की टिकट खरीदना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो मछलियों का मेला लगा हुआ है उसको एक एक करके मछलियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वाली मछली ज़्यादा पसंद आई। तो फटाक से शुरू करते हो। यहाँ पर हरी और पीली मछली है जो यानी कि कट्टर दुश्मन लग रही हैं क्योंकि वो दूर दूर तैर रही हैं। यहाँ पर गुलाबी, लाल, हरी कलर की मछलियाँ भी उपलब्ध हैं। और ये रही दोस्तों पीली मछली जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन पीली से ज़्यादा मुझे गुलाबी कलर की मछली बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये सभी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये 50 रुपये की टिकट वाला प्रावधान भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि छतरपुर में फिश बोर्ड मेला पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छतरपुर से लोग आए थे देखने के लिए। और मैं एंड में गया था जब मुझे यहाँ पर भीड़ नहीं मिली थी। तो मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं इस प्रकार की जो मछलियों के शॉट्स हैं वो नहीं ले पाता। इस वजह से मैं यानी कि एंड में गया तो यानी कि ठीक ही गया। तो जिन जिन मछलियों के आप नाम जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक दो मछलियों की सिर्फ नाम ही जानता हूँ। तो एक मुझे इस मेले की बात ये अच्छी लगी कि यहाँ पर जब आप 50 रुपये की टिकट खरीदते हैं तो यहाँ पर जो मेला है वो पूरी तरीके से आपको खाली मिलता है। क्योंकि जिस मेले में टिकट वगैरह नहीं होती तो वहाँ पर फालतू लोग आ जाते हैं और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। और 50 रुपये का खर्चा करके यहाँ पर जो लोग आएंगे वो यानी कि यहाँ पर घूमेंगे और 50 रुपये को पूरा वसूल करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये वाला जो प्रावधान है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो बड़ी मछली है ये मुझे इस फिश टैंक की काफ़ी ज़्यादा बड़ी मछली लगी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। लेकिन मुझे इस मछली का नाम पता नहीं। और ये जो मछली है ये सिर्फ अकेली एक लौती मछली थी जो एक ही सिंगल टैंक में थी। तो मैंने कहा कि चलो इसका एक वीडियो बनाया जाए। और इससे भी प्यारी मछली आपको दिखाने वाले हैं इसके बाद में। तो फटाफट से इस मछली को स्किप करते हैं। जब तक आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आप पूरा वीडियो देखकर सोच समझकर भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो चलते हैं दोस्तों दूसरी मछली की तरफ। तो दोस्तों ये रही सफ़ेद मछली, सफ़ेद कलर की प्यारी मछली जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ये साउथ कोरिया या जापान से है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी है। मुझे पता नहीं, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। और सच में ये मछली थोड़ी सी मुझे आलसी लगी, क्योंकि ये उतना रनिंग नहीं कर रही थी, भागा दौड़ी नहीं कर रही थी जिस तरह से वो छोटी छोटी मछलियाँ भागा दौड़ी कर रही थी। क्योंकि इस फिश टैंक में सिर्फ सफ़ेद कलर की मछलियाँ ही उपलब्ध थी, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। और वो अलग अलग कलर की मछलियाँ थी तो थोड़ा सा भेदभाव सा उनके साथ हुआ थोड़ा रंग में। तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी मछली की तरफ। आपने सफ़ेद मछली के दर्शन तो कर लिए दोस्तों। ये दोस्तों आ गई चमकदार मछली। मुझे पता नहीं कि इस मछली को क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे इस मछली को देखकर सिर्फ एक ही कहावत याद आ रही है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो दोस्तों
उसी किताब की तरह ये मछली मुझे नज़र आ रही है जो अभी हाल आप देख रहे हैं इसके सामने। बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही शाइन कर रही है। ऐसा लगता है कि इस पर चांदी की एक परत चढ़ा दी गई हो जो यानी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही हो। बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ देखने में मुझे लग रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस दूसरी मछली को भी आपको दिखाते हैं। और आगे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि इनके भी मैं शॉर्ट्स ले लूँ। कोशिश किया है कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स लूँ। यहाँ पर छोटी सी प्यारी मछली, यहाँ पर एक और सफ़ेद कलर की मछली जो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप सच में अपने ओपिनियन, अपनी राय मुझे बताइए। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मछली लगी वो ये वाली मछली लगी। आप सोचेंगे कि क्यों भाई इतनी सारी अच्छी अच्छी मछलियों में मुझे सिर्फ यही वाली मछली क्यों अच्छी लगी। तो उसका रीज़न मैं आप सभी लोगों को अभी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने भी वाला हूँ। लेकिन आपको दिखाने में जो मज़ा है बताने में नहीं बताऊँगा अभी कि क्यों मुझे अच्छी लगी। एक तो दोस्तों ये मछली काफ़ी ज़्यादा मोटी है और ये अपने मुंह में पत्थर भर के यहाँ पर ढेर लगा रही है। यहाँ पर पुल सा बना दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अभी ये मछली अपने मुंह में पत्थर चपाएगी और यहाँ पर फेंक देगी। यहाँ पर उसने मुंह में पत्थर चपा लिए और यहाँ पर वो फेंक दिया दोस्तों। अब दोबारा से यही शॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर उसने ढेर सा लगा लिया है और चलते हैं एक बार और आपको दिखाते हैं। ठीक तरीके से मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया है और आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से वो पत्थर जोड़ कर लाती है। और यहाँ पर मछली ने पत्थर फेंक दिए हैं। तो आपको भी लगी ना ये प्यारी? अगर आपको ये मछली प्यारी लगी है तो ये आप यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं। तो इतना ढेर लगा दिया इस मछली ने, ऐसे लगता है कि मुझसे मुलाकात करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलते हैं आगे। तो ये रही दोस्त थोड़ी सी लंबी मछली। अभी तक की सबसे अजीब और लंबी मछली यही है दोस्तों। और ये थोड़ी थोड़ी उसी पिछली मछली की तरह लग रही है, शायद मिक्स हो गई होगी। इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ ये अलग है। और दोस्तों एक और रिश्तेदार आ चुके हैं। थोड़ी सफ़ेद, थोड़ी सी ऑरेंजिश और थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप मछली है। इसकी आंखें भी थोड़ी सी अलग प्रकार से हैं, लेकिन मैंने इसके भी शॉट ले लिए। ये भी थोड़ी सी मुझे आलसी ही लगी और इसकी पीछे वाली भी आलसी लगी, जैसे कि वहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हो, उसको जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। इतना वो हलचल नहीं कर रही, वो ऐसा कह रही कि जैसे मुझे मेरी फ़ोटो खींच लो। तो ये थोड़ा ब्लैक मछली मैंने यहाँ पर इसका भी शॉट लिया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इस टैंक में ब्लैक मछली भी थी, तो उसके साथ में हल्की सी रेड मछली भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जिनने अलग अलग प्रकार की मछलियाँ देखी और बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जब मैं यहाँ पर शूट कर रहा था। तो दोस्तों बच्चों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि वो मुझे बार बार हिलाकर चले जाते थे और मैं बच्चों की पिटाई भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों मैंने जैसे तैसे अपनी पूरी कोशिश करके इन शॉट्स को लिया है। तो यहाँ पर अलग प्रकार की मछली है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जो रेड कलर की लाइट है उस वजह से इन मछलियों का जो रंग है वो अलग तरीके से मुझे दिख रहा है, इस कैमरे में भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये रही दोस्तों सबसे ख़तरनाक मछली इस दुनिया की, जिसका नाम है दोस्तों पिराना मछली। तो इस यानी कि टैंक में सिर्फ 2 ही पिराना मछलियों को रखा गया था, ये आप सभी लोग देख सके कि ये है दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछली। तो आप सभी लोगों को अगर इस मछली की पहचान करनी है तो आप इसकी नाक कटी देख सकते हैं, बिल्कुल सूर्पनखा जैसी नाक कटी है इसकी, देखिए आप। सूर्पनखा जैसी नाक कटी हुई है दोनों की दोनों मछलियों की। एक ये रही और उसके पीछे भी एक जैसी दोनों मछलियाँ हैं। तो ये छोटी छोटी मछलियों के शॉट्स मैंने लिए हैं। इसकी थोड़ा सा धारियाँ बनी हुई है, गुस्से में लग रही है मछली। गुस्से में क्या कह रही है मुझे पता नहीं, कह रही है कि सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी
फिर से उसी प्रकार की पीली मछली, लेकिन इसका जो आकार है वो थोड़ा सा अलग मुझे लगा। लेकिन मैंने इसके भी शॉट लिए हैं और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मल्टीपल वेराइटीज़ की यहाँ पर मछलियाँ थी। यहाँ से 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ की मछलियाँ मुझे देखने को मिली, जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी अपनी आंखों से। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यानी कि इन जो टैंक्स हैं, इन सभी टैंक्स में वाटर पंप की सुविधा भी दी गई थी, क्योंकि अगर वाटर पंप की सुविधा अगर इन मछलियों को ना दी जाए तो ये मछलियों का जो दम है वो घुट सकता है। इस वजह से हर एक टैंक के अंदर वाटर की व्यवस्था थी, जिससे वो जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा 100 रहे, जिससे मछलियों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये शाइनिश मछली जो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है, जैसे कि नई चांदी नहीं चमकती उसी प्रकार से ये मछली भी चमक रही है। और इस मछली को क्या बोलते हैं आप मुझे बताएं कमेंट में। और मस्त लग रही है यार आप ही बताएं मुझे आपको कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक इन सभी मछलियों को कैप्चर किया। और ये वाली जो मछली है मुझे काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली लगी, क्योंकि इसकी जो शॉट्स हैं वो उसको लेने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो आगे दूसरी यानी कि जो मुख्य इस यानी कि वीडियो का चीज़ है वो दिखाने के लिए मैं आपको लाया था, जो आपने शायद इंट्रो में देख भी लिया हो कि जो बड़ा फिश टैंक है उसको देखना है ना आपको। तो अब बस उसका ही अब वीडियो आने वाला है, तैयार रहिए आप सभी लोग। इस मछली का नाम तो सभी जानते होंगे, गोल्ड फिश। इसका नाम कौन भूल सकता है। टकरा गई भाई साहब टकरा गई दोस्तों, नशे में थी लगता है, ये निकलने की कोशिश कर रही थी। ये रही दोस्तों ब्लैक मछलियाँ, यानी कि उसी प्रकार से हैं थोड़ी सी, जो मैंने आपको पिछले यानी कि वीडियोस में दिखाया अभी उसी प्रकार से हैं। लेकिन ये भी मुझे काफ़ी फुर्तीली लगी, क्योंकि इसका शॉट लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बस दोस्तों इस मछली के बाद आपको बड़ा जो फिश टैंक है वो दिखाएंगे, जिसमें आपको एक यानी कि 4-5 किलो की मछलियाँ देखने को मिलेंगी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हैं अभी हाल के लिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ नमूना दिखाया था, अभी जो असली मज़ा है ना इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, वो इस मछली को देखते रहें मस्त एक नंबर। तो यहाँ पर ही बहुत ही प्यारी भाग रही है मछली। इन सारी की सारी मछलियों के शॉट्स लेते जा रहे हैं। ये रही दोस्तों उसकी एक और जुड़वा बहन मछली की। और मेले में मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, वो आपको मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत होती है अब से। तो चलते हैं दोस्तों बड़े फिश टैंक के पास। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों बड़ा फिश टैंक, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपको छोटी मछलियों को देखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर हर प्रकार की कलरफुल मछलियाँ हैं। यहाँ पर वाटर यानी कि ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई थी मछलियों के लिए, कि उनको सांस लेने में किसी प्रकार की समस्या ना जाए। यहाँ पर इस प्रकार के जो यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइप के हैं बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों के यानी कि वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो आगे चला जाए। तो यहाँ पर हम आगे निकल चुके हैं और आगे मुझे हल्की सी बड़ी मछलियाँ मिली, जो पिछली वाली मछलियों से थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन कलर में थोड़ी सिमिलर सी थी, जो आपने पिछले टैंक्स में भी देखी होंगी, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर कुछ खास मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन असली मज़ा जो है आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर भी पूरी तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, कि यहाँ की मछलियों को भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और मछलियों के लिए स्पेशली यहाँ पर एक वो रखा गया था जनरेटर, जिससे यहाँ पर 24 घंटे लाइट रहती थी। तो ये रही दोस्तों थोड़ी सी और बड़ी मछलियाँ। और ये जो मछलियाँ हैं ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ आने वाली हैं इस वीडियो में दोस्तों।
तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन ये जो मछलियाँ हैं पिछली वाली मछलियों से, टैंक में जो मछलियाँ थी उनसे थोड़ी सी बड़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये मछलियाँ हैं और यहाँ पर कुछ बड़ी मछलियों को भी डाल दिया गया है। तो इससे भी बड़ी मछलियाँ आने वाली हैं। तो मैं इस कांच को साफ़ कर रहा था, लेकिन ये कांच तो अंदर से ही गंदा सा था थोड़ा सा। तो यहीं से इस प्रकार से धुंधली सी दिख रही है मछली, लेकिन आप काम चला लें। और बच्चे इस मछली को देखकर क्या बोलते हैं आगे आपको वो भी दिखाएंगे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और मैंने यहाँ पर बच्चों की वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो हाँ मैंने आगे बनाई हैं दोस्तों बच्चों की वीडियोस। तो ये रही दोस्तों सुस्त मछलियाँ। तो दोस्तों ये रही कम से कम 3-4 किलो की मछली जो सो रही है, क्योंकि मैक्सिमम शाम का समय हो चुका था, उसका सोने का वक्त भी हो चुका था। और आपको लगेगा कि सिर्फ एक मछली सो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मछली नहीं सो रही, बल्कि यहाँ पर सो रही हैं 10 से 20 मछलियाँ। तो देखिए दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, देखिए इनकी मूछें भी हैं और शायद इनने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई है। तो यहाँ पर इस मछली की भी मूछें निकल आई हैं दोस्तों। तो और भी मछलियाँ दिखाते हैं, और यहाँ पर बच्चे देखकर इन मछलियों को डर जाते हैं। वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे डरते हैं इन मछलियों को देखकर बच्चे। तो दोस्तों कुछ जो मछलियाँ हैं ये मेरे ऊपर ही सो रही थी। यहाँ पर मस्त बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रही थी मछलियाँ। देखिए ना आप सभी लोग। तो उस साइड भी उसी प्रकार की काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पड़ी हुई थी, सो रही थी। सोने का उनका वक्त हो चुका है, क्योंकि मैं लेट था, लेकिन मैंने वीडियो तो बनाना ही था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनाया। यहाँ पर दोस्तों बच्चों की हरकतें देखकर मैं थोड़ा अचंभित हो रहा हूँ। लेकिन ये बच्चे डर जाते थे मछलियों को देखकर। बच्चों ने भी ये चीज़ें पहली बार देखी हैं, इस वजह से ये देखो ये नई मछली। और इस मछली को देखकर बच्चे डर चुके हैं पूरी तरीके से। और मैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ता हूँ, वो जो हमारी लास्ट मछलियाँ उनको भी दिखा देता हूँ। लेकिन इस सुस्त मछली को सोने देते हैं, परेशान नहीं करते हैं, नहीं तो उसको दिन में थकावट होगी, इस वजह से आ जाते हैं। जो हमारा आखिरी है, यहाँ पर एक अलग प्रकार की मछली है जो बिल्कुल घड़ियाल जैसी लग रही है। तो अगर आप सभी लोगों को ये घड़ियाल वाली मछली पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस प्रकार की घड़ियाल वाली जो मछलियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये रही ऊपर भी एक घड़ियाल जैसी मछली। घड़ियाल की जो यानी कि मुँह रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है, उसमें भी दांत रहते हैं, और वो मछली उसी कॉम्पिट लग रही है मुझे, इस वजह से मैंने इसे घड़ियाल वाली मछली बोला। तो और चलते हैं आगे दोस्तों। ये रही उसकी और एक और सहेली, और ये रही दोस्तों उन्हीं घड़ियालों की सबसे बड़ी मछली दोस्त। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मछली थी, सबसे ज़्यादा बड़ी मछली। देखिए दोस्तों अब चलते हैं मेले के अंदर। तो मैं दोस्तों मछलियों की वीडियो बना के थक गया था। यहाँ पर आइसक्रीम खाते खाते यहाँ पर मैंने बच्चों की झूलों की वीडियो बनाई। यहाँ पर बच्चा भी फुल मस्ती मार रहा है, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ भी फुल एंजॉय कर रहे हैं, एक नंबर। और इन्हीं बच्चों ने मुझे बार बार वीडियो बनाते वक्त परेशान किया था, हिलाकर मुझे चले जाते थे, लेकिन मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और बच्चों की मस्ती में ही मस्त हो गया। और यहाँ पर कुछ बड़े लोग भी मस्ती कर रहे थे, और इस लड़के ने कुछ मुझे ज़्यादा ही परेशान किया, इस वजह से मैं भी इसे परेशान कर रहा था वीडियो बनाकर। इस बच्ची को भी यानी कि वीडियो मैंने बना लिया है, जो अभी झूला झूल रही थी। और यहाँ पर भी बच्ची आई थी झूला झूलने के लिए। ये हेलिकिक झूला बहुत ही अच्छे लग रहा है। ये रहा दोस्तों बचपन का सपना। यहाँ पर बच्चे झूलते हैं, लेकिन अब हम झूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे जंपिंग जैक कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं दोस्तों।
और यहाँ पर ये वाला जो झूला है, इसी झूले में दोस्तों मैं झूला था, लेकिन मैं इस झूले में झूला ज़रूर था लेकिन मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो ये झूला है ऊपर जाएगा और डायरेक्टली नीचे आएगा तो मुझे मज़ा आ जाएगा, डर का एहसास होगा। लेकिन मैंने सोचा कि झूला जाए इस झूले को, लेकिन जैसे ही मैंने इस झूले को झूला मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पर इसने लॉक लगाया और इसकी भी मुझसे 50 रुपये की टिकट वसूली गई। तो मैंने 50 रुपये पे करके ऊपर चढ़ गया दोस्तों। यहाँ पर ऊपर से भी मैं वीडियो बनाना जारी रखा और यहाँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये झूला है ये नीचे एकदम से आ जाएगा जिससे मैं डर जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे 50 रुपये बर्बाद हो गए। मैंने यहाँ से कुछ सामान ख़रीदा मेले से और ये मैं निकल आया मेले से सामान ख़रीद कर। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और नाइट का जो सीन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। छतरपुर फिश बोर्ड मेला, और यहाँ पर इस प्रकार से सीन है, लेकिन अभी भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये वीडियो डालूँगा तो ये सब कुछ हट चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा।